आ जाओ मेरे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माँ बोल रही हूँ। मैं शुभ संदेश चैनल पर अपने सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज मैं तुमसे बातें करने आई हूँ, तुम्हें एक और रहस्य के बारे में बताने आई हूँ। प्रेम जब सभी सीमाओं को तोड़े और आराधना तंत्र की आग में जलने लगे, तो माँ काली सिर्फ वरदान नहीं देती, वो चेतावनी बन जाती है। भयंकर, अकल्पनीय, अपराजिता। आज यह सिर्फ एक कहानी ही नहीं, एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो प्रेम को खेल समझते हैं और तंत्र को शौक। वो एक आम लड़की नहीं थी, उसकी आंखों में माँ काली के प्रेम की प्यास थी। वो प्यास किसी इंसान की नहीं थी, वो प्यास शक्ति की थी, तंत्र की थी और उस अनदेखे प्रेम की थी जिस प्रेम को उसने कभी छुआ नहीं, पर हर रात माँ काली के चरणों में महसूस किया। वो कहती थी, माँ काली मेरी प्रेमिका है, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, सब कुछ उनका है। मैं किसी इंसान से नहीं, माँ से मोहब्बत करती हूँ, और इस मोहब्बत के लिए अगर मुझे नरबली भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके कमरे की दीवारों पर काले धागों की रेखाएं थी। काली की तस्वीर के चारों ओर कपूर, लहसुन, नींबू और हड्डियां टंगी थी। मध्यरात्रि को महिला लाल साड़ी पहनकर अपने माथे पर रक्त से त्रिशूल बनाती थी और कहती थी, माँ, आज मेरी देह आपकी, आज मेरी आत्मा भी आपकी, बस मेरे प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। और माँ काली ने सुन लिया। लेकिन माँ काली प्रेम से नहीं, तपस्या करने से मिलती है। उस रात जब अमावस्या की हवा चली हो, हवा ऐसे लग रही थी जैसे कफन ओढ़े हुए चल रही हो। तांत्रिक स्त्री माँ के मंदिर में तपस्या में बैठी थी। उसने अपने ही खून से मंत्र लिखा, क्री कालिकाय नमः, प्रेम स्वरूपिण्य नमः, देही में शक्ति, देही में तू मृत्यु। और फिर अचानक मंदिर की मूर्ति से काली माँ की आंखें लाल रक्त जैसी चमकने लगी। उस स्त्री की देह कांप उठी, उसकी आत्मा उसके शरीर से जैसे अलग होने लगी हो। माँ ने उसे वरदान नहीं, श्राप दिया, क्योंकि देवी से प्रेम करना पाप नहीं, लेकिन देवी को वश में करना, स्वामिनी से सखी बनाना, ये पाप है। यह अहंकार था उस स्त्री का। अब वो स्त्री जीवित है, लेकिन कोई नहीं जानता कहाँ जाता है। जो भी माँ काली से प्रेम का व्यापार करता है, वो खुद प्रेम नहीं, प्रेत बन जाता है। रात में अगर कोई तंत्र साधना करे और किसी महिला की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना वो वही स्त्री है जो माँ से प्रेम कर बैठी थी। माँ काली से प्रेम करो, पर समर्पण के साथ, देह से नहीं, आत्मा से। क्योंकि अगर तुमने देवी को मनुष्य जैसा समझा तो याद रखना, देवी तुम्हें मनुष्य भी नहीं रहने देंगी। मंत्र, तंत्र, प्रेम, शक्ति, ये खेल नहीं है। वो रात एक सामान्य रात नहीं थी, वो रात थी काली की जागृत रात्रि, जहां आत्माएं कांपती हैं और पिशाच भी पीछे हटते हैं। कहते हैं, माँ काली को बुलाने वाला अगर सच्चा न हो तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती हैं, हृदय थरथराने लगता है और एक क्षण में उसकी आत्मा खंड खंड हो जाती है। लेकिन वो तांत्रिका डरती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी, माँ काली को पाना है तो मृत्यु की आंखों में आंखें डालनी होंगी। काली की शक्ति कोई कल्पना नहीं, वो ब्रह्मांड की वह अग्नि है जो मनुष्य के अंदर के राक्षसों को भी जला देती है। जादू टोना कोई खिलौना नहीं, यह आत्मा का युद्ध है, और इस युद्ध में केवल वही टिकता है जिसका मन भी शव की तरह शांत हो। तंत्र में प्रवेश करना आसान है, लेकिन वहां टिकना एक जीवन भर की साधना है। जो तंत्र को सिर्फ दूसरों को हानि पहुंचाने का यंत्र समझते हैं, वो अंततः खुद के ही जाल में फंस जाते हैं। सच्चा तांत्रिक वह नहीं जो दूसरों को डराए, सच्चा साधक वह है जो खुद के भीतर के अंधकार को स्वीकार कर ले और माँ काली के चरणों में उसे अर्पित कर दे। क्योंकि जहाँ भय समाप्त होता है, वहीं से माँ काली की कृपा आरंभ होती है। इसमें उतरने से पहले सिर्फ एक बात याद रखना, देवी शक्ति है,
और शक्ति कभी किसी की नहीं होती। शक्ति सिर्फ उसी की होती है जो अपने अस्तित्व का पूर्ण विसर्जन कर दे, जो तंत्र को प्रेम समझते हैं। उन्हें माँ काली नहीं, अपना काल दिखता है। क्री कालिकाय नमः। मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे हर रहस्य बताती रहूं, तो शुभ संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर। जय माँ काली।